हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी मधुआ से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मधुआ कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मधुआ कौन है? मधुआ एक सुंदर सा बालक है। मधुआ जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? आंधी से। मधुआ कहानी में लेखक ने किसकी संवेदना को व्यक्त किया है? एक शराबी की संवेदना को मधुआ कहानी में लेखक द्वारा व्यक्त किया गया है। किसे कहानी सुनने का चस्का था? ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का था। ठाकुर सरदार सिंह को कौन कहानियाँ सुनाता था? ठाकुर सरदार सिंह को शराबी कहानियाँ सुनाता था। ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था और ठाकुर सरदार सिंह कभी कभी लखनऊ ही उसके पास आ जाते थे। लल्लू कौन था? लल्लू ठाकुर साहब का जमादार था। सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। उसकी खुमारी में रूखे दिन काट लिए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन शराबी का है। शराबी किस प्रकार की कहानियाँ ठाकुर साहब को सुनाता है? शराबी लच्छेदार कहानियाँ ठाकुर साहब को सुनाता है। मधुआ किससे मार खाकर रो रहा था? कुंवर साहब से मार खाकर मधुआ रो रहा था। रोते हुए मधुआ को कौन अपने साथ ले जाता है? रोते हुए मधुआ को शराबी अपने साथ ले जाता है। ठाकुर साहब ने शराबी को कितने रुपए दिए? ठाकुर साहब ने शराबी को कहानी सुनाने के लिए 1 रुपये दिए। शराबी ने 1 रुपये से क्या खरीदा? मिठाई, पूरी एवं नमकीन। शराबी के गंदी कोठरी में मधुआ को खाने के लिए क्या मिला? पराठे का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। मधुआ कहानी में किस नदी का बार बार जिक्र आया है? मधुआ कहानी में गोमती नदी का बार बार जिक्र देखने को मिलता है। गोमती के किनारे शराबी को किसने पुकारा? राम जी नामक एक पुराने परिचित ने गोमती के किनारे शराबी को पुकारा। राम जी के पास शराबी की कौन सी चीज थी? राम जी के पास शराबी की सांड धरने की कल थी। मधुआ किसकी नौकरी नहीं करना चाहता था? मधुआ ठाकुर साहब की नौकरी नहीं करना चाहता था। मधुआ के पिता कहाँ हैं? मधुआ के पिता जीवित नहीं हैं, वह बहुत पहले ही मर चुके हैं। सीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया? सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया। मधुआ के आ जाने से शराबी ने मन ही मन किस चीज़ की सौगंध ली? शराबी ने शराब न पीने की सौगंध ली। अब हम मधुआ कहानी के लेखक प्रसाद जी के बारे में कुछ जानते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में प्रसाद जी से संबंधित भी 1-2 प्रश्न आ जाए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में एक समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रसाद जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। मधुआ कहानी के माध्यम से प्रसाद जी यह बतलाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में मानवीय संवेदना होती है। इस कहानी में प्रसाद जी ने एक शराबी की मानवीय संवेदना को उजागर किया है। वह शराबी लंबे दुखपूर्ण जीवन से मौज बहार की एक घड़ी को ही उत्तम मानता है। वह दूसरों को कहानी सुनाकर उससे प्राप्त पैसे से अपने लिए शराब का इंतजाम करता था। एक दिन जब वह ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ कहानी सुनाकर वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ उसकी नज़र मधुआ नामक एक अनाथ बालक पर पड़ती है जो मार खाकर रो रहा था। वह शराबी उस बालक को अपने साथ ले आता है और शराब छोड़ने का निश्चय कर मधुआ के लिए अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले कर्म पथ पर आगे बढ़ जाता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मिता।